खातिर। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। थैंक्स करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का उसकी जीवित प्रेजेंस के लिए, उसकी सामर्थ्य जनों के लिए जितनी इससे हमारे साथ है। तारीफ करें परमेश्वर की, धन्यवाद करें परमेश्वर का, जीवित सामर्थ्य परमेश्वर का। हे परमेश्वर, हम तेरा जुगन युग धन्यवाद करते रहेंगे परमेश्वर। तू ही हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं सभी कलीसियाओं के लिए, आज के समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे पिता, जितने भी कलीसिया, जितने बीमार हमारे साथ एक मन है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए प्रभु। और परमेश्वर इनके बीच में से, इनकी हड्डियों में से सब तरह के रोगों को दूर करे परमेश्वर। हे खुदावंत यहोवा राफा, तू यहोवा शामा है। हे प्रभु, तू बड़े काम करने की ताकत रखता परमेश्वर। हे परमेश्वर, जिस तरह से तूने इस मिनिस्ट्री में इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते 160 चर्चेस के लिए, एनएम कलीसियाओं के लिए प्रभु। हे प्रभु, सेम उसी तरह से सेम ग्रेस इन कलीसियाओं की लाइफ में बहे परमेश्वर। इन्हें भी बढ़ाए, ये ग्रो होते रहे परमेश्वर, फलते और फूलते रहे, हरे भरे रहे, एवरग्रीन रहे प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी कलीसियाओं का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी जन ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको बढ़ाए, ऊंचा करे, आपको ब्लेस करे, आप एवरग्रीन रहे, हरे भरे रहें अपने जीवनों में। 160 कलीसियाएं स्थापित हो चुकी हैं, एएनएम की 160 चर्च बन चुके हैं। तारीफ करें सभी जन। थैंक यू जीसस। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सच में ये हमारी जर्नी जो रही है ना, एक चर्च से 160 चर्चेस की, ये बड़ी ही एक अमेजिंग रीति से परमेश्वर ने काम किया। अमेजिंग रही, अद्भुत रीति से प्रभु हमें लेके गया आगे। ये लोगों के लिए एक्चुअल में ये बड़ा सरप्राइज है कि कैसे कलीसियाएं स्क्रीन्स पर बैठकर वचन को सुनती हैं, और जहाँ कहीं भी, चाहे वो अमृतसर में हो, गुरदासपुर में हो, जिस भी इलाके में परमेश्वर कलीसिया को स्थापित कर रहा है, उस जगह की वो सबसे बड़ी कलीसिया बन जाती है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपने दास की वफादारी को देखा है और परमेश्वर लगातार बढ़ा रहा है। अनगिनत रूहों को परमेश्वर ने बचाया अपने दास के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप सभी कलीसियां जितनी भी प्रभु में हैं, लगातार परमेश्वर में बने रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें, मसीह में बने रहें। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की लाइफ बड़ी ही फेक लाइफ है। जैसे प्रभु के दास बोलते हैं कि जो व्यक्ति ने किसी एक रूह को भी नहीं बचाया, वो आजकल सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान देने लग जाता है। इसलिए मुझे लगता है अच्छा ही किया प्रभु ने, जो मुझे परमेश्वर ने 10 साल से अलग रखा सोशल मीडिया से। ये दिन जो है हमारे लिए बहुत ही हैप्पीएस्ट डेज चल रहे हैं आजकल। कल हमने लड्डू बांटे हैं अपने घर में, हमने पार्टी की है। प्रभु ने बड़ी बिग गुड न्यूज़ और दो बड़े काम परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में किए। कल प्रभु के दास की स्माइल इतनी बड़ी थी, हालेलुया, अगर मैं आपको दिखा पाती, क्योंकि लंबे समय से जब से हम यहाँ पर आए हैं इस जगह पर, तो तब से हमारी 2 प्रेयर रिक्वेस्ट थी मेन, जिनके लिए हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु वो पूरा करें। और जब परमेश्वर ने इस हफ्ते में, परमेश्वर ने कल वो कंप्लीट की, और प्रभु के दास में दिखा रहे थे फोन पे, ये देखो क्या किया प्रभु ने, देखिए। तो बहुत खुश थे, बहुत सरप्राइज थे, हम बहुत हैप्पी थे। कल हमारे लिए हैप्पीएस्ट डे था। हालेलुया। थैंक्स करते हैं परमेश्वर का। और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में प्रभु के दास आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है 1 साल तक शेयर करें, जब भी वो काम कंप्लीट हो जाएगा। कल उस पर ठप्पा लग गया है कि वो काम हो गए, वो अब हमारे हैं। हालेलुया। इस तरह से हमें रियलिटी में जीना चाहिए। प्रभु ने 160 एएनएम चर्चेस को किया, लगातार बढ़ रही हैं। मुझे ये लगता है कि यदि कोई पर्सन, कोई भी प्रभु का दास, अभिषिक्त दास, वो बढ़ रहा है, तो हमें और कदर करनी चाहिए और ऑनर करना चाहिए कि किस तरह से परमेश्वर ने उसके द्वारा बढ़ाया। यदि सैमुअल नबी की बात करें, तो परमेश्वर के लिए किस तरह से वो पूरी तरह से बचपन से ही अलग कर दिया गया था, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने शाऊल को चुना। तो यदि कोई शाऊल गिर जाए, तो क्या इसमें सैमुअल की कोई गलती है? वो तो परमेश्वर का दास है। लेकिन फर्क है उस समय की कलीसियाएं और आज के समय के सदूकी, फरीसियों की और सोशल मीडिया पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनमें ये फर्क है आज। हालेलुया।
लेकिन जो लोग प्रभु में बने रहते हैं और परमेश्वर के सच्चे दासों का ऑनर करते हैं, उस ग्रेस को वो समझते हैं, उस अभिषेक, उस अनॉइंटिंग की वो कदर करते हैं, उनके जीवन में इसी तरह से परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है। इसलिए लोग सरप्राइज हैं कि हम सुबह 10 बजे 9 बजे खुद ही जाकर हम शुरुआत करते हैं अपनी सभाओं की, और ये स्क्रीन पर आते हैं और दोपहर को 2 बजे आते हैं और इनकी कलीसियां हमसे कैसे बड़ी हो गई। तो प्रॉब्लम ये है, खुंदक किस चीज की है, जेलसी किस चीज की है कि एएनएम कलीसिया लगातार बढ़ रही है और ऐसे ही बढ़ती रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है कि आप सभी भी जन कमर कसे रहें, आत्मा में बढ़ते रहें, प्रभु के दास के द्वारा दिया गया जीवित वचन, वो सामर्थी वचन जो हम ग्रहण करें, उसे विश्वास के साथ उसे फॉलो करें, उसे मनन करें, अपने परिवार में, अपने जीवनों में भी उसे इम्प्लीमेंट करें। लगातार प्रार्थना में रहें, जैसे कि प्रभु के दास लगातार, वो जब से ये शुरू हुआ ये साल, तो वो लगातार उपवास में है। मैं भी लंबे समय से उपवास में थी। तो जिन भी लोगों को परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, वो लगातार प्रेयर्स करें। हालेलुया। यदि शैतान के गढ़ों को अगर प्रभु के दास हिला रहे हैं, ढा रहे हैं, तो शैतान और उसके जो मैसेंजर्स, एजेंट्स हैं, उनका भी पूरा जोर लगा रहता है कि किस तरह से गिराएं। तो इसलिए सब कलीसियां, जैसे प्रेरितों के समय पर सब कलीसियां कहते मिलकर प्रार्थना करती थी और परमेश्वर के दासों के साथ, अपोस्टल्स, प्रेरितों के साथ खड़ी रहती थी, और प्रभु यीशु मसीह के समय पर किस तरह से उनकी कलीसियां उनके साथ खड़ी रहती थी। सो इसी तरह से हमें भी लगातार प्रेयर करनी है प्रभु के दास के इस विजन के लिए, कि जो आज प्रभु की दया से, परमेश्वर की बड़ी ग्रेस से, जो एएनएम कलीसियां अब इंडिया की नंबर 1 है, मैं आज कह सकती हूँ इंडिया के बिगेस्ट चर्च के रूप में परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, आप सब कलीसियाओं को ब्लेस किया है। ये सच में परमेश्वर ने अपने दास की वफादारी को देखकर किया है। यदि प्रीच तो सभी करते हैं, एक ही वचन है, हर व्यक्ति सेम वचन बोलता है कि पवित्रताई में रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करो, लेकिन देखते हैं कि कुछ जब बोलते हैं, अपोस्टल जी जब बोलते हैं आत्मा से, तो किस तरह से रूहें बचाई जाती हैं, किस तरह से वचन सुनने से उनके जीवन में वो काम आता है, किस तरह से दुष्ट आत्माएं भागती, बड़ी बड़ी बीमारियों से परमेश्वर हील करता है। जब वो बोलते हैं, प्रभु के अभिषेक दास, मसा पाए हुए, जिनकी लाइफ में मेहनत है परमेश्वर की, जब वो बोलते हैं तो लोगों पे उसका असर होता है। वह वचन तो सेम है, सब सेम ही बोलते हैं, असर किनके द्वारा होता है, किनको परमेश्वर बढ़ाता है, जिनमें परमेश्वर का मसा ठहरा हुआ, जो प्रभु के वचन को पूरी तरह से सेंट मिंट करके फॉलो करते हैं और पूरा करते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए हमें ये जरूरी है कि हम लगातार जो है अपनी पर्सनल लाइफ्स को परमेश्वर के आगे रखें, लगातार बाइबल को पढ़ें, वचनों को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि बाइबल में लिखा है कि कोई भी सास ससुर नाम का शब्द नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके जो इन लॉज हैं, उनसे भी आप सेम उसी तरह से बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह आप उनसे प्रेम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि सेम ही है। तो उसी तरह से अपने पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ है कि यदि आपके आसपास कोई बीमार है, कोई नशे में है, कोई दुख में है, तो आप उन्हें बताएंगे मसीह के बारे में, ताकि वो चर्च आए, वो बचाए जा सकें। सो ये पड़ोसी से प्रेम करना है। हालेलुया। सो इस तरह से एक दूसरे को हमें आगे बढ़ाने में प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब हम प्रभु में आए तो अपोस्टल जी ने कहा कि अपने विरोधियों को क्षमा करो, जिन्हें आप लाइक नहीं करते हैं उनसे प्रेम करो। तो हमारे लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि हमारे गांव में एक परिवार था जिनके साथ हमारी कभी भी बनती नहीं थी, मेरे पेरेंट्स की। तो जब वचन को पढ़ा, अपोस्टल जी ने वचन दिया, तो मेरे मदर ने सबसे पहले क्या किया कि जब हम वापस जा रहे थे गांव में, तो बाई चांस ही वो लेडी जिनसे शुरू से 20-25 साल से हमारी कोई राब्ता नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, वो चली आ रही थी। और प्रभु के दास ने क्या वचन दिया था कि माफ करो, अगर आपकी लाइफ में ना आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है किसी के लिए, कोई भी पास्ट का किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो उसे छोड़ दो, माफ कर दो, जैसे पिता ने माफ किया हमारे गुनाहों को। तो वो जा रहे थे मम्मा, और उस लेडी को देखा जिसे कभी बुलाया नहीं 20-25 साल से, ना उनकी शादियों में हम जाएं, ना वो हमारे पार्टी फंक्शंस में आए, ना हम उनके साथ खड़े, ना वो हमारे साथ खड़े। तो अपोस्टल जी ने तो वचन दिया था, और फॉलो करने वाली कलीसियां तो फिर पूरी तरह से फॉलो करती हैं। तो उस लेडी को मम्मा ने बताया प्रभु के बारे में कि परमेश्वर जो है, मसीह जो है, वो सच्चा परमेश्वर है। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, यदि आप चर्च आएँ तो कितना अच्छा होगा, आप प्रभु को जानेंगे, आपकी लाइफ में से दुख दूर होंगे, आप एक बार आकर देखें। तो बड़े प्यार से मेरी मदर ने बात की, तो वो लेडी भी सरप्राइज्ड थी कि ये चेंज कैसे हो गई, ये हुआ क्या है। हालेलुया। और उसके बाद
थोड़े समय बाद यदि आज हम देखें तो उस परिवार का एक सदस्य जो हमारे साथ कभी बैठता उठता बात भी करना पसंद नहीं करता था, उस परिवार का एक सदस्य प्रभु में आ चुका है। वो खामपुरा चर्च का एक मेंबर बन चुका है। हालेलुया। तो ऐसी कलीसियां हैं, खामपुरा कलीसियां जो इतने अधिक अच्छे से शिद्दत से वचन को सुनती और उसे फॉलो करती हैं। हालेलुया। और प्रभु के दास हमेशा आपको वचन देते हैं और वो हमेशा प्रेयर्स में रहते हैं। आपने देखा होगा कभी भी वीडियोस बना के वो आजकल जैसे न्यूज़ एंकर बने हुए हैं हर कोई व्यक्ति, ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा। अपने समय पर बेस्ट टाइम पर वो बोलते हैं और सबको निरुत्तर करते हैं। जैसे प्रभु के दास जो है ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों को निरुत्तर करते थे, सदूकी फरीसियों को निरुत्तर करते थे, सेम उसी तरह से अपने समय पर बोलते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए हमें जब प्रभु के दास हमें कोई भी वचन देते हैं, बड़ी ही हमें सहजता से पूरे ध्यान से उस वचन को सुनना है और उसे फॉलो करना है, अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारी गवाही है कि जिस परिवार के साथ कभी बैठे उठे नहीं थे, उस परिवार को हमने वचन दिया था और उस परिवार का एक जन बेटी उस परिवार की प्रभु में आ गई, चर्च की मेंबर हो गई। अब वो मुझे एज ए स्पिरिचुअल मदर मानती, जो एक समय पर वो हमें एनिमी मानती थी। ये पावर है परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। सो इस तरह से अपने जीवन में हमें परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। हमें देखना है कहाँ दिक्कत है। यदि फाइनेंशियली हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मैं बीज को बोता हूँ, क्या मैं टाइट को देता हूँ, इस चीज़ को हमें चेक करना होगा। जिस भी हिस्से में आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, उस हिस्से में परमेश्वर जो है आपको फलवंत करता है। जो भी प्रॉब्लम है उस हिस्से में आप अपनी बीमारी के विषय में प्रार्थना करें, उस वचन के बीच से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा, आपको देखेगा। परमेश्वर वो दया से भरा हुआ परमेश्वर, माफ करने वाला परमेश्वर। पुराने नियम में तो परमेश्वर मार देते थे, कहते कि जैसे कोई गुनाह करता था कोई माफी नहीं रहती थी, लेकिन नए नियम में परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। यदि आप पूरी तरह से सच्चे मन से पश्चाताप करें तो परमेश्वर आपके गुनाहों से खुदावंद आपको माफी देता है, आपको आगे बढ़ने का, मसीह में आगे बढ़ने का आपको एक कारण बनाता है, एक अगुआ बनाता है। हालेलुया। सो इस तरह से प्रभु में लगातार आगे बढ़ते रहें और सोशल मीडिया की फेक जनरेशन से बचें। एएनएम पर लगातार अपडेशंस होती, वचन लगातार शेयर किया जाता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। ताकि आप किसी तरह इसके भरमामी में ना आए, आप बचे रहें, प्रभु में आगे बढ़ते रहें। सब कलीसिया कहें आमीन। थैंक यू जीसस। सो ऐसा परमेश्वर है हमारा जो बड़े काम करता, हमारे हार्ट्स को चेंज करता है। सो सभी कलीसिया इन्हीं वचनों के साथ अपने बीजों को हम उठाएंगे। हम जो भी बीज बोते, आप जानते 160 अगर कलीसियाएं स्थापित हुई हैं एएनएम चर्च की, जो दुनिया के लिए एक तरह की शॉकिंग न्यूज़ है। वो सरप्राइज्ड है, वो हैरान और परेशान है। शैतान दुखी है, उसके एजेंट दुखी हैं शैतान के कि ये हो क्या रहा है खामपुरा में। हालेलुया। तो वो आपके बोने का प्रमाण है। वो अगर रिजल्ट है तो आपने बोया है, अद्भुत रीति से बोया है। आपने मिनिस्ट्री पर फेथ रखा, आपने बोया और आपका बोया गया 100% परमेश्वर के कामों में लगा है। हालेलुया। सो मैं सभी एएनएम कलीसियाओं का धन्यवाद करती हूँ, आप सभी कलीसियाओं की वजह से। और परमेश्वर ने जो अपने दास के ऊपर फेथ किया है कि परमेश्वर ने इतना बड़ा है जीवित चर्च के रूप में खुदा ने खड़ा किया है, प्रभु का धन्यवाद करें सभी कलीसियां। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में 10 तारे वाले बाजों के साथ सिंगर्स, क्वायर्स कृपया तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने हाथों में अपने बीजों को उठाएं। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि ऐसे हैं जो शितरात देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती ही होती है। तो ये परमेश्वर हम अपने माइंडसेट को, मेंटालिटी को पूरी तरह से सही करते हैं। परमेश्वर हम अपनी चिंताओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने कामों को, अपनी घटियों को भूल के परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए सच्चे विजन में प्रभु बोलते हैं। प्रभु जो तूने खड़ा किया, प्रभु जिस विजन को तूने खड़ा किया, उस विजन में हम अपने बेस्ट को बोलते हैं परमेश्वर। सो जितने भी जन परमेश्वर का आत्मा को उभार रहे हैं, आप अपनी टाइट को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने हड्डियों को बोएं। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा, अद्भुत रीति से आपकी टेस्टिमनीज को परमेश्वर खड़ा करेगा, जनरेट करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां जितनी भी हैं लगातार प्रार्थना में अपने बीजों को बोएंगे और प्रभु के दास हमारे बीच में हैं।
वो सारी रात प्रार्थना में थे, लगातार प्रेयर्स में थे, अभी मिले मुझे, तो वो हमारे बीच में आ रहे हैं। वचनों के लिए अपने आप को तैयार करें। कहते हैं ना कि जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, तो आत्मिक रीति से अपने आप को प्रिपेयर करें। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के नाम। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने हदिये को उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाएं। जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये को, अपनी भेंटों को, और जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, दशमांश को डालते जाएं। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहे। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आना है। आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप जरूर एक हिस्सेदार बने। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप को आप जरूर लें, अपने स्पेशल सीट को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। सभी चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो वहाँ पर आगे आकर अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। जो यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनके क्यूआर कोड को आप अपनी टीवी स्क्रीन से स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। जी पे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, बैंक्स के क्यूआर कोड्स भी, तो आप इनको स्कैन करके इनके जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को चर्च में लगातार भेजते जाएं। जो भी लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इन क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को, अपने बीजों को लगातार चर्च में आपने भेजते जाना है। जो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू चर्च में भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। तो सभी ब्रांचेस में जहाँ भी आप बैठे हैं, जो यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो ये क्यूआर कोड्स को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार चर्च में आपने भेजते जाना है। इस समय जो लोग फॉरेन से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप भी परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा तैयार रहें। यदि आप किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजने के प्रति, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। इनके ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए, माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। चर्च ब्रांचेस में जहां कहीं आप मौजूद हैं, अपने स्पेशल सीट को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, पार्टनरशिप को लें। आप जानते हैं चर्च भवन का जो निर्माण हो रहा है, उसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अपने स्पेशल सीट को बोएं। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीट को बोएं, ताकि सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपने दिल को खोल के परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार बोते जाना है। तो कोई भी जन पीछे न रहे, आप अपने स्पेशल सीट को बोएं लगातार। और आप जानते हैं कि 29 मई को, जो वीरवार शाम को जो क्रूसेड है, बड़ी मीटिंग है बटाला में, तो उसके पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में 4-4, 5-5 पैम्फलेट्स आप रिसीव करते जाएं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो पंडाल के पीछे टेबल्स लगे हैं, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने स्पेशल सीट को बोते जाएं। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि
सोफिया इंस्टीट्यूट जो सोफिया कॉलेज है उसमें जो एडमिशन्स हैं वो जून महीने में स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जून महीने में आप एडमिशन को ले सकते हैं। और आप में से जो भी जन जो प्रोफेशनली आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं, प्रोफेशनल आप कैमरामैन है, वीडियोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी वाला कैमरा चलाना जानते हैं, या आईटी प्रोफेशनल कोई काम जानते हैं, या आर्मी रिटायर्ड कोई ऑफिसर हैं, तो आप अपने नाम को पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आकर जरूर नोट करवाएं। और इस समय जिनके हाथों में ऑफरिंग एट आई थे, अगर वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं या खुद उठ के उस बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। और आप संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आ सकते हैं, अपनी स्पेशल ऑफरिंग को डालने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग एट आई थे खुद ऑफरिंग को डालते जाएं उठ के। और QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनको स्कैन करें ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, अपने बीजों को चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। मेरी रूह ज्यों दे यहोवा ले, प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह ज्यों दे यहोवा ले, प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह ज्यों दे यहोवा ले, प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों सुनो मिलांगा, मैं कदों उसनु देखांगा, मैं कदों सुनो मिलांगा, मैं कदों उसनु देखांगा। मेरी रूह ज्यों दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह ज्यों दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों सुनो मिलांगा, मैं कदों उसनु देखांगा, मैं कदों उसनु मिलांगा, मैं कदों उसनु देखांगा। मेरी रूह ज्यों दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह ज्यों दे यहोवा प्यासी है, प्यासी है। ओदा नूर है बेहद सच वाला, जो दीविया उत्ते बरसदा है। ओदा नूर है बेहद सच वाला, जो दीविया उत्ते बरसदा है, जो दीविया उत्ते बरसदा है। मेरी रूह ज्यों दे यहोवा ले, प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह ज्यों दे यहोवा ले, प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों सुनो मिलांगा, मैं कदों उसनु
उसनु वेखांगा मैं कदों उसनु मिलांगा मैं कदों उसनु वेखांगा मेरी रूह जाने यहोवा ले प्यासी है मेरी रूह जाने यहोवा ले प्यासी है जाने यहोवा ले प्यासी है मेरी रूह जाने यहोवा ले प्यासी है मैं कदों उसनु मिलांगा मैं कदों उसनु वेखांगा मैं कदों उसनु मिलांगा मैं कदों उसनु वेखांगा रूह जाने यहोवा ले प्यासी है मेरी रूह जाने यहोवा ले प्यासी है मेरी रूह जाने यहोवा ले प्यासी है मेरी रूह जाने यहोवा ले प्यासी शोले 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 रुकी आग के शोले 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 रुकी आग के शोले भेज खुदाबंद मेरे जिंदा खुदाबंद भेज खुदाबंद मेरे जिंदा खुदाबंद रूह की आग के